नमस्कार, मैं महक और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वायर। 26 नवंबर से 26 जनवरी तक 62 दिनों का समय। ये वही 62 दिन हैं जिन 62 दिनों में किसानों का आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण चला। 26 जनवरी से 62 दिन पहले यानी 26 नवंबर को पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से हजारों की तादाद में किसान 3 नए कृषि कानूनों का विरोध करने दिल्ली के सीमाओं पर पहुंचे। इन 62 दिनों में किसान आंदोलन में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी जिससे किसान आंदोलन या फिर किसान नेताओं पर कोई सवाल खड़े हो। लेकिन 26 नवंबर के ठीक 62 दिन बाद आया 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस का दिन। किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया। हजारों की तादाद में किसान अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचे। किसान संगठनों को किसान नेताओं की रणनीति के मुताबिक ट्रैक्टर परेड करनी थी, लेकिन 26 जनवरी के दिन जो हुआ उसके बाद किसान नेताओं और किसान आंदोलन पर कई तरह के सवाल उठाए गए। लेकिन ये वही किसान आंदोलन है जो पूरे 62 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से चला, जहां से 62 दिनों तक कोई भी हिंसा की घटना सामने नहीं आई। ये वही किसान नेता है जिन्होंने इस आंदोलन को पूरी हिम्मत और बुलंदी के साथ चलाया, जिन्होंने अनुशासन में रहते हुए सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। उस सरकार को जो इन 3 नए कृषि कानूनों पर बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे किसान आंदोलन ने और किसान नेताओं की ताकत ने सरकार को मजबूर कर दिया कि जिन कानूनों पर वो बात करने को तैयार नहीं थी उन पर 11 दौर की बैठकें की गई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की गई। लगातार सरकार की तरफ से किसान नेताओं के सामने 3 नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव रखे गए। 1.5 साल तक इन कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन किसान नेता लगातार सरकार के प्रस्तावों को ठुकराते गए। उनका बस यही कहना था और यही कहना भी है कि जब तक कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। वही 26 जनवरी के दिन जहां एक तरफ देशभक्ति के गीतों से पूरा देश गूंज रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही थी। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ने, पुलिस द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज करने, आंसू गैस के गोले दागने, ये सब वही हिंसक घटनाएं थी जो हमने, आपने, सभी ने 26 जनवरी के दिन देखी। लेकिन हिंसा तो वो भी है जब किसान आंदोलन में 160 से ज्यादा किसानों की मौत हुई, लेकिन सरकार चुप रही। हिंसा तो वो भी है जब इन 62 दिनों में किसानों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हिंसा तो वो भी है जब शांतिपूर्ण ढंग से बैठे किसानों को खालिस्तानी कहा गया। सबसे बड़ी हिंसक घटना तो वो भी है जब किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कें खोदी गई। हिंसा तो वो भी है जब प्रशासन द्वारा गाजीपुर बॉर्डर पर पानी की सप्लाई बंद कर दी गई, बिजली काट दी गई। हिंसा के कई सारे रूप है, लेकिन असल मुद्दा और सवाल यह है कि आप कौन सी हिंसा को पहचान पाते हैं या फिर आपको कौन सी हिंसक घटनाएं दिखाई जाती हैं। चलिए वापस 26 जनवरी की बात करते हैं। 26 जनवरी के दिन जो हिंसक घटनाएं घटी और जो लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया, उस पर किसान खुद शर्मिंदा थे। किसान नेताओं द्वारा इस घटना की कड़ी निंदा की गई। किसान नेताओं की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के दिन जो लाल किले पर हुआ वो पूरी तरह से गलत था। किसान नेता चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस पूरी घटना पर कार्यवाही की जाए, लेकिन होगा वही जो हर बार होता है, आरोपी को छोड़कर सब पकड़े जाएंगे, जैसा कल गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ। पुलिस भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने पहुंचे। ये वही राकेश टिकैत है और वही किसान नेता जिन्होंने 26 जनवरी पर हुई हिंसा के बाद चीख चीख कर कहा कि जो भी हुआ गलत हुआ, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। अब यहाँ सवाल यह है कि जो इस पूरी घटना का जिम्मेदार है, अब तो उसका नाम भी आपको याद हो गया होगा, दीप सिद्धू, जिसने किसानों को भड़काया, जमकर नारेबाजी की। उसके खिलाफ ना अब तक कोई कार्यवाही की खबर सामने आई और ना ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची। मैंने आपसे अभी भी कहा और फिर से कहूंगी, होगा वही जो हर बार होता है, आरोपी को छोड़कर सब पकड़े जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक वायर को लाइक कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए डेमोक्रेटिक वायर।